भदोही भी उन हॉट सीट लोकसभा क्षेत्र में गिनी जाती है जो काफ़ी चर्चा में रहती है। मालूम हो कि भदोही लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के नाम की घोषणा हो गई है और ललितेश लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं से मिलना भी प्रारंभ कर दिए हैं। ललितेश न केवल आम जनता से मिल रहे हैं बल्कि जनपद के तमाम राजनीतिक दिग्गजों से मिलकर के अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। साथ में ललितेश के समर्थक भी भदोही लोकसभा सीट को भाजपा से छीनने के फिराक में हैं और बेताब हैं और इसके लिए वो एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर अपने काम में जुटे हुए हैं। जबकि भाजपा ने भदोही लोकसभा सीट से भाजपा अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, जिससे भाजपा के प्रत्याशी को लेकर के आम जनता में, नेताओं में, राजनीतिक पंडितों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। भदोही लोकसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशियों के दावेदारों की लंबी सूची है, जिसमें सांसद रमेश चंद्र बिंद, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र, पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, मदन लाल बिंद, गोरखनाथ पांडे, राजेश मिश्र, श्यामधर तिवारी, अवधेश कुमार तिवारी और निषाद पार्टी से मझवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद का नाम काफ़ी चर्चा में है। हालांकि भाजपा ने अभी बहुत जगहों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसमें भदोही भी शामिल है। भाजपा लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगाने के मूड में है और सोच समझकर प्रत्याशी उतारना चाहती है, क्योंकि भाजपा को सपा और बसपा दोनों से टक्कर है। क्योंकि भदोही लोकसभा की भदोही, हंडिया और प्रतापपुर में सपा का कब्जा है, जबकि औराई में भाजपा और ज्ञानपुर में निषाद पार्टी के विधायक हैं। इसलिए देखा जाए तो सपा भाजपा को टक्कर देने के लिए आगे है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा ही भाजपा को टक्कर देने में आगे रही है। अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा न करना राजनीतिक पंडितों के गले नहीं उतर रहा है। भदोही में बसपा भी अभी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। चर्चा है कि बसपा किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर सपा के मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी करने की फिराक में है। अब भदोही लोकसभा में ब्राह्मण और बिंद बिरादरी की अधिकता है और इंडी अलायंस ने ललितेशपति त्रिपाठी को उतारकर सपा के खाटी समर्थकों के मतों के अलावा ब्राह्मणों के मत में भी सेंध लगाने के मूड में है और ललितेशपति त्रिपाठी लोकसभा के बड़े ब्राह्मण चेहरों और नेताओं से संपर्क में जुटे हुए हैं। यदि वह भदोही से भाजपा में कोई ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो टक्कर कांटे की हो सकती है और यदि किसी अन्य बिरादरी को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है तो ब्राह्मण लाभी भी ललितेशपति त्रिपाठी की तरफ झुकाव बना सकती है और इस स्थिति में ललितेश मजबूत स्थिति में पहुंच सकते हैं और केवल अकेले बिंद और कट्टर भाजपा मतदाताओं के मत से भाजपा को लोकसभा में हैट्रिक लगाना टेढ़ी की साबित हो सकती है, क्योंकि ललितेशपति एक ब्राह्मण चेहरा है और इसलिए भाजपा को यदि भदोही लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगानी है तो ब्राह्मण चेहरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि सांसद रमेश बिंद और डॉक्टर विनोद बिंद से जीत की हैट्रिक लगाने की संभावना बहुत ही कम है। तब यह संभव हो सकता है कि जब बसपा कोई मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दे। लोकसभा चुनाव में बाहरी और स्थानीय मुद्दा पर भी काफ़ी चर्चा है, जो कहीं न कहीं कुछ मत प्रतिशत को इधर उधर करने में सहयोगी साबित होगा। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है। किसे टिकट मिलेगा, कौन भदोही का सांसद बनेगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन हर एक मतदाता की जिम्मेदारी है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और ऐसे प्रत्याशी को अपना मत दें जो जनपद के विकास में कुछ करने का इरादा रखता हो।